हेलो एवरीवन। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम गरिमा नाटियाल है और मैं पौड़ी गढ़वाल ज़िले में एक दुगड्डा ब्लॉक में छोटे से गांव धरगांव में रहने वाली लड़की हूं। मैं आज से अपना डेली मिनी व्लॉग चैनल शुरू कर रही हूं जिसमें मैं अपनी व्लॉग्स डाला करूंगी। आइए मैं आपको सबसे पहले अपने घर के दर्शन करवाती हूँ। तो ये मेरा घर है जिसमें अभी थोड़ा काम चल रहा है, जहाँ हम अपनी 2 कमरे बना रहे हैं, आप देख सकते हैं। और ये जो ये लंबा सा है ये हमारा चौक है, फर्श जिसे कहते हैं। और हमारे घर के आगे देख सकते हैं आप थोड़े से फूल खिले हुए और इतना प्यारा नज़ारा है जो रोज़ सुबह उठ के हम देखा करते हैं। हमारी सुबह भी इन्हीं नज़ारों को देखते हुए होती है और शाम भी। यहाँ पे हमने थोड़े से टमाटर के पेड़ लगाए हुए हैं जिसमें कि अभी हरे हरे टमाटर हो रखे हैं, छोटे छोटे, जो अभी पके नहीं हैं। लेकिन बंदर इन्हें बहुत जल्दी खाते हैं, इसलिए हमने इन्हें साड़ी से कवर किया हुआ है। ये हमारा कल्लू है, हमारा पेट, जो कि हम सब चीज़ का ख्याल रखता है हमारे घर में। और देख सकते हैं अंदर किचन में खाना बन रहा है, नाश्ता सुबह का। और मेरी दादी रोटी बना रही है। एक्चुअली हमारा नाश्ता चूल्हे में ही बनता है, नाश्ता हो, डिनर हो, लंच हो, सब हमारा चूल्हे में बनता है। और ये मेरा नाश्ता तैयार है। मैं एक पहाड़न हूँ इसलिए मैं चाय थोड़ा ज़्यादा पीती हूँ। और ये मेरी मम्मी अब बर्तन धुल रही है नाश्ता करने के बाद। तो जब तक मम्मी बर्तन धुल रही है तो मम्मी ने मुझे कहा कि तू झाड़ू मार दे, और मैं चली झाड़ू मारने। देखिए हमारा पूरा जो छत है वो इतना गंदा हुआ है, इतना गंदा हुआ है, क्योंकि आजकल क्या है कि हल्दी जो होती है, हम लोग हल्दी लगाते हैं, तो हल्दी हम फिर उसके बाद धूप में सुखाते हैं। तो जब हम हल्दी धूप में सुखाते हैं तो उसका पूरा कूड़ा छत में गिर जाता है। तो उसको साफ़ करते करते पूरी कमर दर्द हो जाती है। तो फाइनली मैंने पूरा छत साफ़ कर ही दिया। बस देख सकते हैं आप थोड़ा सा बचा हुआ है, और इसको भी जल्दी से साफ़ करके मैं अपना काम ख़त्म करके, और मैं थोड़ा सा अब मैं और मम्मी चले घास लेने। हम घास क्या होता है कि पेड़ों पे ऐसे पैरासोल के रूप में टांग देते हैं, जिस वजह से जब ज़रूरत पड़ती है उसे तभी हम लाते हैं और अपने गाय घर में मतलब छन्नी में स्टोर करते हैं। छन्नी वहाँ जहाँ गाय रहती है, आप देख सकते हैं ऐसे पेड़ में ऐसे घास को काट के टांगा जाता है। और मैं और मम्मी जा रहे हैं घास लाने, ऐसे ही अपनी किसी पैरासोल से। ये तो गाँव के हैं और बहुत दूर गांव के बहुत ऊपर है हमारा वो। और ये हमारे गांव के ऊपर एक मंदिर है छोटा सा, देख सकते हैं आप, शिव भगवान का मंदिर है। तो मैंने सोचा दर्शन करके आ जाती हूँ, नया साल भी है, आपको भी दिखाती हूँ। इसमें अक्सर ताला लगा रहता है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा गंदा है क्योंकि ये गाँव के बहुत ऊपर है और यहाँ कोई आता जाता नहीं है, तो आप देख सकते हैं। और फिर दर्शन करके हम चले दोबारा से घास लेने अपने सफ़र पे। और इतनी देर में मम्मी देखो कहाँ निकल गई, हमें जाना है वहाँ, वो रहा हमारा घास। तो फटाफट से मैं टाइम वेस्ट ना करते हुए फटाफट गई, और ये मैंने फेंके फटाफट से पेड़ में चढ़ के घास उतारा। मेरी मम्मी पेड़ पे नहीं जा सकती इसलिए मुझे ही जाना पड़ता है, और मैंने फटाफट से घास उतारा। और सच बात कहूँ तो मेरी मम्मी कहती है कि पेड़ में चढ़ना आसान होता है, मतलब चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना आसान। लेकिन मुझे तो चढ़ना आसान लगता है और उतरना मुश्किल। उतरते हुए मेरे पैर जितने कांपते हैं, लेकिन क्या करें, उतरना तो पड़ता है क्योंकि एक पेड़ पे तो रह नहीं सकते। तो फटाफट से मैंने ये घास उतारा, और मेरी मम्मी नीचे घास की बिटकी लगा रही है। बिटकी मतलब जिसको हम मतलब एक तरीके से रख के जिससे हम फटाफट से उसको घर ले आए। और मैंने ये घास उतारा और मेरी मम्मी ने झट से इन घास की 2 बिटकी बना दी, एक अपने लिए एक मेरे लिए। और मैंने अपनी उठाई और मैं चल दी घर की ओर। छन्नी में पहुंचते ही मेरी मम्मी घास अंदर रखने लग गई। हमारे छन्नी में 2 कमरे हैं, एक जहां घास रहता है और एक जहां गाय बंधी रहती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो एक कील घटी हुई है, इसमें गायें बंधी रहती हैं। अभी गायें हैं नहीं क्योंकि वो चरने गई हुई हैं जंगल में। वो चर के दिन में अपने आप ही घर आ जाती हैं। तो अभी ये पूरा खाली है, लेकिन रात को ये यहीं रहती हैं। और ये हमारी 2 छोटी छोटी प्यारी बछड़ियाँ हैं। ये बहुत छोटी हैं इसलिए ये नहीं जाती जंगल, क्योंकि ये अभी बहुत छोटी हैं, कम से कम 5-6 महीने की होंगी। और देख सकते हैं कितनी प्यारी हैं, दोनों के दोनों बेस्ट फ्रेंड्स। ये यहीं पर घर पे ही रहती है, घर पे ही घास खाती है। और मतलब ये अभी घर पे ही रहती है, जब बड़ी होंगी तब जाएंगी। और फिर अब हम गए लकड़ियाँ लेने,
आप सोच रहे होंगे नया साल आपके लिए पार्टी वाला होता होगा, लेकिन एक पहाड़ी के लिए, एक गढ़वाली के लिए बिल्कुल नहीं। काम काम और बस काम। उसके बाद अब हम आए पींडू लेने। पींडू जिससे गाय का दूध ज़्यादा गहरा होता है। देख सकते हैं आप ये पत्ते, हरे पत्ते। तो अब हम आए पींडू ले। तो ये है गीठी। फटाफट हमने इसे काट के इसकी भी फंची बनाई और हम चले घर की तरफ। और तब तक देखा कि गाय भी आ चुकी है। तो गाय ये जो है यहाँ बस पानी पीने आती है जंगल से चर के, और ये हमेशा साथ रहती हैं, लेकिन फिर भी इनके बीच अभी तक दोस्ती नहीं हुई। तीनों के तीनों बस लड़ती ही रहती है, लड़ती ही रहती है, लड़ती ही रहती है। एक एक को देख के लड़ेगी, एक एक को देख के लड़ेगी। फाइनली इन्होंने अपना पानी पिया और हमने किया अपना लंच। और लंच में दाल भात और थोड़े से पकौड़ी, क्योंकि आज नया साल है। तो लंच करने के बाद फिर हमने इनके लिए चूरा पींडो, जो जो हम किन्हें शाम को देंगे, जिस टाइम पे शाम के 4-5 बजे। और फिर मेरी दादी पींडू चूरती हुई और मैंने फटाफट बना ली चाय। और जैसे ही दादी ने पींडू चूरना ख़त्म किया और उसके बाद हमने पी चाय। और ऐसे नज़ारे के साथ चाय पीने का तो मज़ा ही कुछ और है। और देखा तो थोड़ी देर बाद धुंध आने लग गई थी। और देखते देखते देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा हमारे सामने आ गया। और इसी नज़ारे के साथ मैंने अपने नए साल का यही अंत किया। आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू। बाय।